इंडिया में शादी का सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं, लग्जरी शादियां हो रही हैं। न्यूज़ में सुनने में आ रहा है कि ये बड़ी शादी हुई, वो बड़ी शादी हुई, और आपका ही मन कर रहा है कि आपने भी अपनी शादी प्लान कर रखी है। और अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं, हम भी अपनी शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे, बड़े 5 स्टार होटल में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, खूब खर्चा करेंगे, तो ये वीडियो है आपके लिए। और अगर नहीं प्लान कर रखी, छोटी मोटी कर रखी, अभी शादी नहीं है, अगले साल उससे अगले, तब भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर कुछ भी प्लान नहीं कर रखा, तब भी ये वीडियो आपके लिए है, आपकी नॉलेज के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं। 84% टैक्स ऑन वेडिंग। हाँ जी, आपने सही पढ़ा है, 84% टैक्स ऑन वेडिंग किस कंडीशन में लग सकता है? अगर आप बड़ी शादी प्लान कर रहे हैं, लग्जरी शादी प्लान कर रहे हैं, तो सीधा सीधा आपको देना पड़ सकता है 84% टैक्स। यानी कि अगर आपने शादी में खर्चा किया 1 लाख, तो इसमें से बाद में आपकी शादी सेलिब्रेशन सब धूमधाम हो जाने के बाद, जब आप घर में शांति से बैठ जाते हो, उसके बाद आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। क्योंकि इनकम टैक्स वालों की नज़र आप पर होगी अगर आप लग्जरी वेडिंग प्लान करते हैं तो आपको सीधा नोटिस आ सकता है। और अगर आप उसकी डिटेल नहीं दे पाए, आप अपने खर्चे की डिटेल नहीं दे पाए कि आपके खर्चा ये कहाँ से किया, अपनी इनकम से, अगर आपने डिटेल दे दी उसकी कि ये इनकम थी, यहाँ से खर्चा किया, तो वेल एंड गुड है, तो आपका नॉर्मल टैक्स लगेगा 18%। बट अगर आप उसकी डिटेल नहीं दे पाए इनकम टैक्स वाला, तो आपको सीधा सीधा 84% टैक्स देना पड़ता है। यानी कि अगर आपने, मान लो आपने 10 लाख का खर्चा किया है, तो 8,40,000 सीधा सीधा आपको उसमें टैक्स देना पड़ सकता है। भारत में सीधे तौर पर शादियों पर 84% टैक्स नहीं लगता है। 84% टैक्स इंडिया में उस कंडीशन में लगता है जब आप शादी में किए गए बेहिसाब खर्चे का हिसाब इनकम टैक्स को ना दे पाओ, या फिर शादी में बेहिसाब कैश हो, बेहिसाब नकदी हो, तो उस केस में 4% टैक्स आपके ऊपर लग सकता है। शादी के वेन्यू और कैटरिंग का खर्चा अगर 7,500 रुपये से कम है, तो उसमें 5% GST लग सकता है। अगर प्रतिदिन का बता रहा हूँ मैं, अगर 7,500 से कम है प्रतिदिन का, तो उसमें 5% GST लगेगा। अगर इस 7,500 रुपये से 7,500 से ऊपर जाता है पर डे के हिसाब से, तो इसमें 18% GST लगता है। कपड़ों और डिजाइनर सूट जो होते हैं उस पर भी 18% GST लगता है। ये है नॉर्मल टैक्स। लेकिन अगर आप अनकाउंटेड कैश, बेहिसाब कैश जो है वो शादी में रखा हुआ है आपने, और बेहिसाब खर्चा कर देते हो, 5 स्टार होटल बुक करते हो, करोड़ों का, लाखों रुपए का खर्चा कर देते हो, तो आपकी तो इनकम टैक्स की नज़र सीधे सीधे आप पे रहती है। आप एक लग्जरी वेडिंग करते हैं, अगर आपने उसका हिसाब दे दिया कि आपकी इनकम इतनी है, आपका बिजनेस इतना है कि आप वैसी शादी कर सकते हो, आपने उसका सबका हिसाब दे दिया, तो उस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। सेम टैक्स लगेगा, 18% लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कहीं पे भी उसकी हिसाब नहीं दे पाते हो कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, आपने इतना खर्चा किया, कहाँ से आया, इतना सारा कैश पड़ा हुआ है, ये कहाँ से आया, उसकी आपके पास डिटेल नहीं है, तो सीधा सीधा आपको 84% टैक्स, इनकम टैक्स लग सकता है। क्योंकि जो आपके पास फिर जो कैश पड़ा हुआ, जो बेहिसाब आपके पास कैश पड़ा हुआ है, जो आपने खर्चा किया, अंधाधुंध जो आपने खर्चा किया है, लग्जरी खर्चा किया है, 5 स्टार होटल बुक किए हैं, लाखों का, करोड़ों का खर्चा कर दिया है, वो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो उसको आपकी इनकम में जोड़ देता है कि वो मानता है कि ये आपकी इनकम है, आपने अपनी इनकम से ये खर्चा किया है, और फिर उस पर आपको 84% टैक्स लगा दिया जाता है। तो उस कंडीशन में आपको 84% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपके पास सारी डिटेल है, आप बड़े तगड़े बिजनेसमैन हो, अंबानी जैसे हो, या अच्छी खासा आपका बिजनेस चल रहा है, आपके पास है, आपने ITR में दिखा रखा है, आपकी इनकम इतनी शो हो रही है कि हाँ आप इतना खर्चा कर सकते हो, लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी बंगला है, वेन्यू बुक किया आपने, लग्जरी 5 स्टार होटल बुक किया है, गेस्ट आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो आ रहे हैं, मतलब आपने कहने मतलब ये, मतलब आपने अंधाधुंध खर्चा किया हुआ है, और आपके पास उसका सारा रिकॉर्ड है कि हाँ भैया मेरे इतनी है, मेरे अंदर इतना दम है, मैं इतना कमाता हूँ, ये रही मेरी ITR, ये रही मेरे कागज़, तो ये तो आपके ऊपर आपके ऊपर सीधा जो नॉर्मल टैक्स लगता है आम आदमी के ऊपर 18%, वही आपके ऊपर सेम लगेगा। जहाँ पर आप ये प्रूफ नहीं कर पाए, तो 84% टैक्स आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। इनकम टैक्स की निगरानी आमतौर पर जो है वो बड़ी बड़ी शादियों में होती है। जो ये हमारे छोटी मोटी शादियाँ होती हैं, इनमें नहीं होते। वो छोटी मछली को कभी नहीं हाथ डालते, वो बड़ी बड़ी जो मछली होती है ना, उन्हीं को पकड़ने के लिए हाथ डालते हैं, और उन्हीं पे उनकी नज़र होती है। जैसे कोई बड़ी शादी कर रहा है, बड़ी 5 स्टार होटल में जो शादी हो रही है, इनकम टैक्स की नज़र उन्हीं पे होती है। या कोई
छोटी मोटी जगह में रह रहा है, वैसे आम आदमी बन के रहता है। और भैया अपने गांव में उसने ठाट बाट पूरा गांव को ही लाइटों से सजा दिया है। मतलब मान लो पूरा उसका गांव है, पूरा गांव उसने लाइटों से सजा दिया, हाथी घोड़े चला रहा है, शादियों में खूब पार्टी हो रही है, महीने महीना भर पार्टी चल रही है, दारू चल रही है, उठ रहे हैं। कहीं से वहाँ खबर मिल गई कि भैया यहाँ पर तो ये ठाट बाट चल रहे हैं। वैसा ऐसी खतरनाक शादी ने देखी नहीं। अपने आप ही वो बंदा जो है वो लाइमलाइट में आ जाएगा, क्योंकि जब इतना खर्चा होता है तो वो धीरे धीरे खबर फैलती वो पहुँच जाती है। तो उस केस में भी इनकम टैक्स की आपके नज़र पड़ सकती है। वैसे तो बड़े जो होती हैं, बड़ी फिश जो होती हैं, बिग फैट जो फैटिंग होती है, उन्हीं पे उनकी नज़र होती है। एक चीज़ और आती है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि शादियाँ चल रही हैं, तो शादियों में मैं जब जाता हूँ तो वहाँ मुझे पूछते हैं कि शादियों में जो गिफ्ट मिलते हैं, लग्जरी गिफ्ट मिलते हैं, ये छोटे मोटे जो भी गिफ्ट मिलते हैं, क्या उस पर भी टैक्स होता है? तो शादियों में जो भी गिफ्ट मिलते हैं, चाहे वो कितना बड़ा हो छोटा हो, वो 100% टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं होता। आपको शादी में जो भी गिफ्ट मिल रहा है, कोई भी दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता। हालांकि जो भी गिफ्ट आपको शादी में मिले, जितने गिफ्ट मिले हैं, वो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना ज़रूरी होता है, वो अनिवार्य है दिखाना। ITR फाइल करते टाइम वो गिफ्ट आपको उसमें दिखाना ज़रूरी है। ये थी खबर आपके लिए। अगर आप शादी प्लान कर रहे हो, लग्जरी शादी प्लान कर रहे हो, आपके पास अंधाधुंध पैसा पड़ा हुआ है, कैश पड़ा हुआ है, और अगर आपके पास डिटेल नहीं है तो सोच समझ के शादी प्लान करना। और अगर आपके पास डिटेल है तो आप कर ही सकते हो। आपकी इनकम है, कमाई है, मेहनत की कमाई है, बिजनेस चल रहा है, धड़ाधड़ चल रहा है, तो आप उसको कर सकते हो। अदरवाइज सोच समझ करना। मुझे आशा है कि इससे आपको जरूर नॉलेज मिली होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।